हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रियंका वर्मा एंड आज की क्लास में हम बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे क्वेश्चन है सीडीपी से रिलेटेड यानी बाल विकास से संबंधित। तो आज की क्लास में हम जो भी डिस्कस करेंगे तो इसके लिए आप जल्दी से लाइव जुड़ जाइए आगे। तो चलिए क्लास को शुरू करने से पहले सभी लोग एक बढ़िया से लाइक करके जाइएगा और लाइव जुड़िएगा जिससे आपको क्वेश्चन समझने में आसानी हो। इस चैनल के माध्यम से हम जितने भी लोग हैं जो एग्ज़ाम की टेट, सीटेट, रीट जितनी भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो केवीएस हो चाहे सीटेट हो, तो टीचर एलिजिबिलिटी से जो भी हमारे एग्ज़ाम है वहाँ उसके लिए आपको यहाँ पर पर्यावरण और बाल विकास से संबंधित डेली कोई ना कोई आपको वीडियो मिलेगी और लाइव क्लास भी देखने को मिलेगी। तो चलिए बिना वक्त गवाए आप क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहले है हमारा क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया। ठीक है, तो इस क्वेश्चनों को जो है आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। अगर आपको लगे कि आपका इम्पोर्टेंट है, वैसे क्वेश्चन तो सारे इम्पोर्टेंट हैं, क्लास को आप बहुत ही ध्यान से देखिएगा ताकि आपको कभी भी असफलता का सामना ना करना पड़े। ठीक है, तो क्लास को शुरू करने से पहले मैं चाहूँगी अगर आपने सब्सक्राइब किया है तो थैंक यू सो मच एंड अभी तक आप मेरे चैनल पर नए जुड़े हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो क्लास शुरू करते हैं। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? तो फर्स्ट है हमारा स्किनर, पावलोव एंड रोजर ने या हल ने। तो टाइमर मैंने भी स्टार्ट नहीं किया है, टाइमर जैसे ही आपका शुरू हो जाएगा तो आपको वैसे ही आंसर मुझे बताना होगा, जिससे इस टाइमर से आप अपनी जो एग्ज़ाम में अपने टाइम को मैनेजमेंट करना सीख जाएंगे कि हाँ, और फिर वो आपके हैबिट में आ जाएगा। ठीक है, तो क्लास शुरू करने से पहले आपका मैं टाइमर शुरू कर देती हूँ। टाइम आपका शुरू होता है अब। तो जल्दी से मुझे बताइएगा कि इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर समय की सीमा समाप्त होने से पहले एक तरीके से ये सोचिएगा कि हम खेल रहे हैं केबीसी विद प्रियंका वर्मा। तो चलिए मुझे आंसर बताइएगा। अच्छा, टाइमर से बहुत हेल्प मिलती है कि हम कौन सा क्वेश्चन कितनी देर में कर पाते हैं और आपके दिमाग में वही चीज़ रिकॉल होती रहती है, फिर आपकी हैबिट बन जाती है, वही चीज़ आप एग्ज़ाम में करते हैं। तो मुझे बताइएगा। लो समय समाप्त। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो कितना हो जाएगा, हमारा जो ऑप्शन है हमारा यहाँ पर जो करेक्ट होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट यानी स्किनर ने। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो इसको मैं क्वेश्चन पढ़ने के साथ ही टाइमर को शुरू कर देती हूँ ताकि आपका सब चीज़ मैनेज बनी रहे। तो टाइमर शुरू हो जाता है। संकेत अधिगम के अंतर्गत सीखा जाता है। ऑप्शन है हमारा पारस्परिक अनुकूलन या मनोवैज्ञानिक, वातावरण या मनोदैहिक। बताइएगा हमारा ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है। इससे पहले आपको आंसर बताना होगा और कमेंट करके ज़रूर मुझे बताइएगा कि आपसे कितने क्वेश्चन बने, कितने आपके सही गए। ठीक है, और बाकी आपको अगर कोई क्वेश्चन समझने में दिक्कत हो तो मुझे बताइएगा, मैं आपको ज़रूर बता। तो लो समय समाप्त। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पारस्परिक अनुकूलन। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। छोटे छोटे क्वेश्चन हैं, आप बड़े आसानी से देख सकते हैं। तो इसको मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ने में ही आपका टाइमर शुरू कर देती हूँ, क्योंकि जैसे ही हम क्वेश्चन पढ़ने जाते हैं वैसे ही हमारा समय तो भी, जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे तो ऐसे वहाँ टाइमर नहीं मिलेगा आपको। ये चीज़ें आपको अभी से ही प्रैक्टिस में करनी है। ठीक है, तो समय शुरू होता है आपका अब। अधिगम का प्रमुख आधार है। पहला है अनुभव, आत्मविश्वास या फिर परिपक्वता या विश्राम। बताइए इसमें से कौन सा आपका आंसर करेक्ट होने जा रहा है। तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है, याद रखना है आपको। तो अधिगम का प्रमुख आधार इसमें से क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। क्वेश्चन नंबर थर्ड है। क्वेश्चन नंबर थर्ड का जो हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। ठीक है, यानी कि तीसरा आंसर इसमें से करेक्ट हो जाएगा। अधिगम की बात कर रहा है तो अधिगम का मतलब क्या होता है, सीखना। और सीखने के लिए आपको क्या क्या चाहिए रहता है, सबका उसमें बोला है कि मेन बेस क्या है। तो हमें परिपक्वता, यानी आंसर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा, मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है इसमें परिपक्वता। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। आपका समय शुरू होता है अब।
क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है अधिगम शिक्षा में योगदान है। पहला है व्यवहार में परिवर्तन, सेकंड है समायोजन में, थर्ड है नवीन अनुभव प्राप्त करने में, और लास्ट है हमारा इन सभी में। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होएगा। तो जो भी आंसर हैं आपको समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए आपको बताने हैं, और समय समाप्ति की ओर जा रहा है, समय को आपको याद में रखना है। लो, समय समाप्त हो गया, पता ही नहीं चला। अब बताइए इसमें आंसर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4। वेरी बहुत ही आसान क्वेश्चन था कि अधिगम शिक्षा में योगदान है। व्यवहार परिवर्तन में भी, मतलब मैंने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था जिसमें मैंने अधिगम पढ़ाया है, अधिगम की जो परिभाषा के अंतर्गत भी बताई थी, उन मैंने पहले ही बोला था अधिगम क्या है। अधिगम विकास की प्रक्रिया भी है। अधिगम क्या होता है, व्यवहार में परिवर्तन भी होता है। अनुभव अधिगम में क्या होता है, समायोजन में भी है। और जो भी हम नई चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, जो भी हमने मतलब एक अपने पुराने अनुभव से नवीन अनुभव प्राप्त किया है, वह भी हमारा क्या है, अधिगम। ये सारी चीज़ें मैंने अधिगम वाली वीडियो में बनाई हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखी हैं तो चिंता मत कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप वहां से जाके देख सकते हैं, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके छोटे छोटे टॉपिक से बनते हैं। याद रखिएगा, जो भी आपके क्वेश्चन हैं वो कहीं और से बन के नहीं आते हैं, वो वहीं से आते हैं जो आपके टॉपिक हैं। बस क्या गलती करते हैं, हम उनको ध्यान से पढ़ते नहीं हैं। जब वो क्वेश्चन हमारे पास सामने आता है तब हमने देखा होता है। याद कीजिएगा, कोई यहाँ पर कुछ अच्छा मतलब एक्स्ट्रा नहीं करता है, हम वही इंसान हैं। बस यही है कि जिस समय आप आराम कर रहे होते उस समय आपसे ज़्यादा लोग पढ़ रहे होते हैं। तो आप जितनी भी वीडियो हैं, वो जितनी भी मेरी क्लास, उनको ध्यान से समझिएगा, और जो भी आपको प्रॉब्लम आती है वो आप मुझसे बिना हिचके पूछ सकते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी हमारा क्या है, अधिगम से रिलेटेड ही है। तो कोई बात नहीं, अगर अधिगम से आपको कोई प्रॉब्लम है तो अधिगम की आप वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पर विजिट भी कर सकते हैं, और वहाँ से आप अधिगम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं लिंक दे दूंगी जहाँ से आप देख सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपका, समय शुरू होता है अब। अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक है। ऑप्शन हमारे हैं अधिगम, वातावरण, या तत्परता, या खेलना। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, आपको यहाँ पर ऑप्शन बताना है कि अनुभव अधिगम का प्रभावशाली घटक क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर बताइएगा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि हम कह सकते हैं कि अधिगम, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे कह रहा है अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक है। समय शुरू हो गया है आपका, तो बताइए इसमें से ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा। पहला है समायोजन, सेकंड है अभिप्रेरणा, थर्ड है अनुभव, और फोर्थ है ज्ञान। बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट होगा, ए, बी, सी या डी। तो ऑप्शन जो इसमें हमारा जो करेक्ट होने जा रहा है, समय की सीमा को ध्यान में रखना है आपको। भाई समय को हमने मैनेज करना तो बहुत ही ज़रूरी है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है वो है ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी अभिप्रेरणा। अति शीघ्र सीखने के लिए प्रभावशाली घटक क्या है। अति शीघ्र सीखने का मतलब है कोई चीज़ जब आप जल्दी से सीखना चाहते हैं तो आपके अंदर क्या होना चाहिए। अब जैसे कि आप क्लास देख रहे हैं, तो क्लास आप क्यों देख रहे हैं, क्योंकि आपको टेट या सी टेट क्वालिफाई करना है। आपको कौन सा एग्ज़ाम क्वालिफाई करना है, या टेट यानी टीचर एलिजिबिलिटी आपको पास करना है। क्यों करना है, जॉब करना है, जॉब के लिए करना है। भाई सीधी सी बात है कि आपके अंदर कोई ना कोई तो मोटो होगा, और मोटो के लिए यानी उद्देश्य होगा। उद्देश्य के लिए आपके पास क्या होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए। भाई जब कहीं ना कहीं आपके मन में विचार आया होगा, वही क्या आपके मन में बन जाएगा, प्रेरणा। इसीलिए आपसे कह रहा है कि अति शीघ्र सीखने का प्रभावशाली घटक कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो हो जाएगा अभिप्रेरणा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। समय शुरू करते हैं, बताइए। चलिए, समय शुरू होता है आपका अब। सीखने के मनोवैज्ञानिक कारक हैं। पहला है प्रेरणा एवं रुचि,
सेकंड है अभ्यास एवं शिक्षण, या शारीरिक एवं मानसिक, या ऑप्शन नंबर डी ये सभी। बताइए ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 7 है, हम सॉल्व कर रहे हैं बाल विकास से संबंधित क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम में हेल्प करेंगे। तो यहाँ पर बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो भी आपका ऑप्शन करेक्ट होगा वो आपको टिक करके मुझे बताना है, कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जाहिर सी बात है, प्रेरणा एवं रुचि। सीखने के मनोवैज्ञानिक कारक के बारे में आपसे पूछ रहा था, ठीक है, वो बात कर रहा है आपसे मनोवैज्ञानिक। तो यहाँ पर आपको क्या करते हैं, शब्दों में घुमा देते हैं, ठीक है। तो शब्दों में नहीं घूमना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा प्रेरणा एवं रुचि, ठीक है। ये मनोवैज्ञानिक आपके मन में आते हैं, ठीक है। जैसी आपकी प्रेरणा रहेगी, जैसी आपकी सीखने में रुचि होगी, वैसा क्या हो जाएगा आपका। द मोस्ट एप्रोप्रिएट आंसर हेयर प्रेरणा एवं रुचि। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। अधिगम के, टाइमर स्टार्ट कर देती हूँ। अधिगम के शारीरिक कारक हैं, पहला है स्पर्श, वातावरण, संवेगात्मक, या परिपक्वता। बताइए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट होगा। अधिगम के शारीरिक कारक की बात कर रहा है, तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट होने जा रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, समय समाप्ति की ओर याद रखना है। यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। व्यक्तिगत कैसी अवधारणा है, व्यक्तिगत कैसी अवधारणा है। आपका समय शुरू कर देती हूँ, आपका समय शुरू होता है अब। पहला है सापेक्ष, बी है निरपेक्ष, सी है असापेक्ष, या ऑप्शन नंबर हमारा 4 है अनिरपेक्ष। तो बताइए हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट होगा। तो यहाँ पर भी जो हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो सकता है या हो जाएगा, आप मुझे बताइए कमेंट करके। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा व्यक्तिगत कैसी अवधारणा है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सापेक्ष, ठीक है। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, ठीक है। तो बड़े ध्यान से देखिएगा क्लास को। और अभी तक आप अगर लाइक नहीं कर रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपसे प्यारा सा मोटिवेशन मिलता रहे आपके लिए, और मेहनत करती रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियो ला सकूँ। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, तो समय शुरू होता है अब। व्यक्तिगत की महत्वपूर्ण अवस्था है, पहला है बाल्यावस्था, शैशवावस्था, प्रौढ़ावस्था, या यौवन अवस्था। तो बताइए हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा। व्यक्तिगत की महत्वपूर्ण अवस्था है, तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो सकता है इसमें, बताइए, कमेंट करके बताइए। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी कि शैशवावस्था। क्योंकि मनुष्य को आप बचपन में जैसे चीज़ें सिखा देंगे वे उसकी जीवन पर्यंत चलती रहेंगी। जैसे आप उसको संस्कार दे देंगे, जैसे आप वह जीवन दिनचर्या में ढल जाएगा, वह उसकी जीवन पर्यंत चलती रहेगी, और वैसे ही उसके व्यक्तित्व का निर्माण होगा। इसलिए व्यक्तित्व के लिए सबसे ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट अवस्था क्या है, शैशवावस्था। जैसे उसको संस्कार मिलेंगे, जैसी उसकी चीज़ें मिलेंगी, वो बात अलग है कि बाद में आके चीज़ें मॉडिफिकेशन होकर चीज़ें बदलाव हो जाएं, बट बेस जो है वो हमारा जैसा रहेगा, व्यक्तित्व का निर्माण हमारा वैसा होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ है व्यक्तिगत के मापन से, या व्यक्तित्व से, या व्यक्तिगत की अवधारणा से। आपका समय शुरू होता है अब। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है हम 11। तो 11 का जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो आप मुझे बताइएगा। और जो लोग लाइक करके नहीं जाते हैं, प्लीज़ लाइक करके जाइएगा, ताकि आपको आने वाली वीडियो
अच्छी मैं बना सकूं। और सब्सक्राइब करने के बाद आपको बेल आइकन तो दबाना ही है, प्रेस करना है, जिससे आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो समय समाप्त की ओर हो गया है, तो हमारा जो ऑप्शन इसमें जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड। लैटिन शब्द पर्सोना का अर्थ है, ये हमने अपने बीएड बीटीसी कोर्स में भी पढ़ा था। ये जो भी है पर्सोना यानी पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी से क्या बना है, पर्सोना, ठीक है। पर्सोना शब्द से ही पर्सनैलिटी बना है, और जो कि हम हिंदी में क्या कहते हैं, व्यक्तित्व से, ठीक है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 12। तो इसके लिए टाइमर शुरू होता है आपका अब। तो व्यक्तित्व के विशेषण में मुख्य प्रमुख स्थान रखता है आत्मा, चेतना या सामाजिकता, या ऑप्शन नंबर थर्ड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य या दृढ़ इच्छा शक्ति। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 12। बताइए इसमें ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट होता है समय समाप्ति की ओर, जल्दी बताइएगा। और आप मुझे ये भी बताइएगा कि आपको क्लास अच्छी लग रही है या नहीं लग रही है, ठीक है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा व्यक्तित्व के विशेषण में जो प्रमुख स्थान रखता है वो है हमारा ऑप्शन नंबर थर्ड शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, अगला जो क्वेश्चन हमसे कह रहा है वो कह रहा है व्यक्तित्व की, क्या हुआ, दे रही हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 13, जिसमें आप पढ़ सकते हैं व्यक्तित्व की अंतिम विशेषता क्या है। आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन है हमारे आत्मचेतना या सामंजस्य या सामाजिकता, या ऑप्शन नंबर 4 निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति। तो समय समाप्त होने से पहले आपको मुझे इसका आंसर बताना है कि यहाँ पर आंसर कौन सा करेक्ट हो सकता है। तो बताइए, ऑप्शन हमारे लिए ये सारे सामने हैं। जो भी टेट या सी टेट जो भी एग्ज़ाम है आपका, आप सभी उस यहाँ पर तैयारी कर सकते हैं इस चैनल के माध्यम से, स्टडी विद प्रियंका। तो समय समाप्त हो गया है। यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 निर्देशित लक्ष्य की प्राप्ति, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा मनोवैज्ञानिक ने व्यक्तित्व के निर्धारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है, ठीक है। तो ऑप्शन है हमारे, समय शुरू होता है आपका अब। फिर से क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा आप। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के निर्धारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। ऑप्शन है हमारे, पहला है थर्ड, सेकंड है 2, थर्ड है 4, या चौथा है हमारा 5। तो ऑप्शन हम बताइएगा, ऑप्शन हमारे कितने हो जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व को निर्धारकों को कितने वर्गों में विभाजित किया है। तो हमारा जो ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा वो है हमारा, समय समाप्त होने से पहले आपको आंसर मुझे बताना है। लो, समय समाप्त हो भी गया। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है वो है हमारा सेकंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 15। चलिए पढ़िएगा और आपका समय शुरू होता है अब। किस कारक का प्रभाव सामाजिक कारकों के प्रभाव से अधिक और सामान्य और कम विशिष्ट होता है। तो यहाँ पर आपके सामने है ऑप्शन, पहला है ऑप्शन जैविक कारक, दूसरा है हमारा पर्यावरणीय कारक, या थर्ड है हमारा फर्स्ट और सेकंड दोनों, या डी इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 15, और 15 में से आप मुझे बताइए यहाँ पर ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा। हमारा जो ऑप्शन इसमें से जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर है हमारा पहला, जैविक कारक, यानी कि हम बात किसकी कर रहे हैं, सामाजिक कारकों के प्रभाव की। इसीलिए हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्तित्व के प्रभावित करती है। किसने कहा है। आपका समय शुरू होता है अब। तो ऑप्शन पढ़िएगा, और क्वेश्चन को अगर आप चाहें तो दोबारा भी पढ़ सकते हैं। तो समय समाप्ति की ओर जा रहा है, आपको मुझे ऑप्शन बताना है। यहाँ पर ये बताना है कि ये किसने कहा है।
आप ऑप्शन पढ़ सकते हैं, आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं, क्वेश्चन पढ़ सकते हैं और कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। आने वाली वीडियो को देखने के लिए आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मुझे बताइएगा कमेंट में इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ ने, ठीक है। तो यहाँ पर वुडवर्थ जी ने कहा है, शरीर की दैहिक दशा मस्तिष्क के कार्य पर प्रभाव डालने के कारण व्यक्ति के व्यवहार और व्यक्ति, याद रखिएगा जब भी आपको मिले व्यवहार और व्यक्तित्व को बात करने के लिए, यानी कि जो रिलेट करता है वो है व्यवहार और व्यक्ति। ये दोनों चीज़ें आपको अगर रिलेट करते हुए मिले तो यार आपको टिक करना है वुडवर्थ। ये थोड़ा सा सेंस है आपके लिए। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ और आपका समय शुरू होता है अब। किसने कहा है कि जन्म के समय से ही बालक का व्यक्तित्व उस समाज के द्वारा जिसमें कहलाता है निर्मित और परिवर्तित किया जाता है? तो आप पढ़ लीजिएगा क्वेश्चन, और बड़ा ही बढ़िया क्वेश्चन है। कुछ अलग तरीके के क्वेश्चन है इस वीडियो में जो आपको देखने को कम मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन का आंसर मुझे बताइएगा कि यहाँ पर कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो रहा है वो है गैरेट ने, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। तो अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ जो कि है हमारा 18 नंबर का। तो याद रखिएगा, तो 18 नंबर का क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं और पढ़ने से पहले समय शुरू होता है आपका अब। छोटे क्वेश्चन है, व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य क्या है? आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है व्यक्ति के जीवन में मनोविज्ञान का विशेष उद्देश्य क्या है। तो विशेष उद्देश्य की बात कर रहा है, तो आप मुझे बताइएगा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। समायोजन करना, संशोधन करना या सामना करना, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही आसान और ज़बरदस्त क्वेश्चन है। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। भाई मनोविज्ञान क्या कहता है, व्यक्ति के जीवन की बात कर रहा है, तो हमारा यहाँ पर है समायोजन करना, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। समायोजन की प्रमुख विशेषता है, छोटा क्वेश्चन है तो इसलिए समय शुरू होता है आपका अब। समायोजन की प्रमुख विशेषता क्या है? व्यक्तित्व के समायोजन या प्रतिबल या समायोजन व्यक्ति से संबंधित है या उपयुक्त, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बताइएगा। बढ़िया से क्वेश्चन है, तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। याद रखना है आपको, ताकि आपके हम मिलते रहें, मोटिवेशन हमें मिलता रहे। आपके एक लाइक से हमें बहुत ही मोटिव मिलता है, जिससे हम आपके लिए और अच्छा काम, बेहतर काम कर पाते हैं। तो क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट हो रहा है वो है 3, समायोजन व्यक्ति से संबंधित। एमसीक्यू सॉल्व करने से आपका ये फ़ायदा होता है कि आप अपने आप को जज कर सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी है और किस पर आपको काम करना है, कितनी और आपकी लेवल पे तैयारी और अच्छी करनी है। तो अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रतिबल के प्रकार हैं, आपका समय शुरू होता है अब। प्रतिबल के प्रकार हैं, बताइए, आपसे पूछ रहा है। तो ऑप्शन आपके सामने हैं आपकी स्क्रीन पर। तो ऑप्शन है हमारा 4, 2, 3, 5। तो यहाँ पर बताइए आंसर हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो हमारा आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, घड़ी महोदया चल रही हैं, अभी वो शांत हो गई अपने समय पर। लो, शांत हो गई घड़ी महोदया। तो यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा 2, यानी 2। दूसरा आंसर हो जाएगा हमारा। प्रतिबल के कितने प्रकार हैं? 2। आंतरिक इच्छाओं के स्रोत हैं, क्वेश्चन नंबर हम बात कर रहे हैं 21 की। तो आपका समय शुरू होता है अब। तो आंतरिक इच्छाओं के स्रोत हैं, ऑप्शन है हमारा 3, 4, 5 या 2। 21 क्वेश्चन हम कर रहे हैं, आंतरिक इच्छाओं की हम बात कर रहे हैं। आंतरिक इच्छाओं के कितने स्रोत हैं? 3, 4, 5 या 2। समय समाप्ति की ओर जा रहा है, जल्दी से बताइए। बहुत ही अच्छे और जानदार क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन देखने को अक्सर कर मिल जाते हैं। कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं जिसमें हम अटक जाते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, यानी कि 3। ठीक है, अब हम बात करते हैं समायोजन की प्रक्रिया को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर है हमारा 22। तो समय शुरू हो गया है आपका। समायोजन की प्रक्रिया को जो प्रभावित करता है वो कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन आप बताइएगा, कुंठा, प्रक्षेपण या परिहार या अंतर्ध्वन। अंतर्ध्वन का मतलब है कि आप अपने मन से हाँ या ना, सही है या गलत है, क्या है, आप मन ही मन उसमें विचार करते हैं। तो यहाँ पर आप बताइएगा ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। समायोजन की प्रक्रिया को जो प्रभावित करने वाला ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 4। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा हो जाएगा ये करेक्ट। अब बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, समय शुरू होता है आपका। अब अगले क्वेश्चन को आप पढ़िएगा। व्यक्तियों में अनेक प्रकार की विभिन्नताओं को देखा जा सकता है, यानी विभिन्नताओं की बात कर रहा है, वेरिएशन की। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन के जो अभी ऑप्शन है आप वो पढ़ सकते हैं। संवेगात्मक विभिन्नता के कारण या शारीरिक विभिन्नता के कारण या मानसिक विभिन्नता के कारण, या ऑप्शन नंबर 4 नन ऑफ दीज, यानी कि इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यहाँ पर हमारा कौन सा आंसर करेक्ट हो जाएगा। लो, समय भी समाप्त हो गया। यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन नंबर करेक्ट होना था वो था सेकंड। ठीक है, तो संवेगात्मक की विभिन्नता के कारण भी नहीं हो सकता है, मानसिक विभिन्नताओं के कारण भी नहीं हो सकता। यहाँ पर जो ऑप्शन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर है वो शारीरिक विभिन्नताओं के कारण। ये टॉपिक है हमारा पर्सनैलिटी में। ठीक है, आपने बीएड बीटीसी कोर्स में पढ़ा होगा, तो वहाँ पर हमने बात की है जितने जैसे भी आपके शारीरिक, उनको हम अलग अलग नामों से जानते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छे से आप क्वेश्चन को समझ गए होंगे। तो आई होप कि आपका ये आंसर भी करेक्ट होगा। ठीक है, तो व्यक्तियों की अगर वेरिएशन की बात करें तो ज़्यादातर लोग हमें जैसे मोटे, पतले, लंबे, छोटे जो भी रहते हैं उनको हमने अलग नाम से जाना है। मनोवैज्ञानिक के अंतर्गत हम उनको अलग नाम से जानते हैं। अब चलिए अगला क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन आपको इस में मिले हैं पर्सनैलिटी से रिलेटेड। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा, आपको समय शुरू होता है अब। व्यक्तित्व के विभिन्नता का कारण है। ऑप्शन आप पढ़ लीजिएगा, वंशानुक्रम, संवेगात्मक विचार, या सीखने में, या विचारों में। तो यहाँ पर ऑप्शन जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बताइए कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा इन चारों में। तो ये हमारा जो ऑप्शन है इसमें करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा। कौन सा हो जाएगा आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर हमारा करेक्ट हो रहा है वो हो रहा है वंशानुक्रम में, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है हमारा और जो ज़्यादातर अफेक्ट भी करता है पर्सनैलिटी को। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। बहुत ही अच्छा और जानदार रुचि वाला क्वेश्चन है हमारा। वो कह रहा है क्वेश्चन, आपका समय शुरू होता है अब। कोई व्यक्ति प्रतिभाशाली या कोई बुद्धिमान, कोई बुद्धिमान एवं कम मूर्ख है, ये विभिन्नता कहलाती है। ऑप्शन है वहाँ आपके सामने, रुचि में विभिन्नता, सीखने में विभिन्नता, या शारीरिक विभिन्नता, या फोर्थ मानसिक विभिन्नता। तो बताइए ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छा और थोड़ा दिमाग वाला क्वेश्चन है। थोड़े से ये कई बार एग्जाम में पढ़ने में क्या समय चला जाता है हमारा। तो यहाँ पर जो भी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा 25 का, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 मानसिक विभिन्नता। क्योंकि ये है तो सब विभिन्नताएं, लेकिन रुचि क्या विभिन्नता, ये तो पहले ही ऑप्शन गलत हो जाएगा। सीखने की तो हम बात कर ही नहीं रहे हैं। अब जो भी हम फंसते हैं वो हैं हमारे ये 2 ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन को आप पढ़ सकते हैं, कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है। यहाँ पर शरीर की हम बात नहीं कर रहे हैं कि कोई लंबा है या छोटा है, मोटा है या पतला है, किस तरीके के ये पर्सनैलिटी है, किस तरीके से है। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो रहा है मानसिक, यानी कि हम इसमें बात कर रहे हैं मानसिक की। कोई बुद्धिमान है, कोई कम बुद्धिमान है, कोई कम मूर्ख है। ठीक है, तो ये जो हमारा क्वेश्चन रिलेट कर रहा है मानसिक विभिन्नता से। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन है आपका, समय शुरू होता है आपका अब। संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं की बजाय व्यक्ति के विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यानी कि जैसे इस क्वेश्चन का मतलब हो गया, जैसे कोई आपको बहुत अच्छा दिख रहा है, लेकिन आप वो मान लीजिए कोई सांवला आदमी है, मगर उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं। भाई रंग तो दो ही हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, अट्रैक्ट होते हैं अच्छी चीज़ों की तरफ। तो वही चीज़ें है कि व्यक्ति योग्यताओं का विभिन्नताओं की वजह व्यक्ति विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए कोई सामने कोई है, लेकिन हम उसको क्या कहते हैं, प्रायोरिटी नहीं देते हैं। तो क्या कहते हैं, जैसे किसी अच्छी पर्सनैलिटी है, तो हम लोग क्या देख के समझ जाते हैं कि हाँ भाई इसमें टैलेंट होगा, भले ही उसमें हो ना हो, लेकिन कहीं ना कहीं वो हमको अफेक्ट करता है। कहीं ना कहीं पर्सनैलिटी हर इंसान के जीवन में इम्पोर्टेंस रखती है, और यही हमारे मन में ऐसे इस तरीके के विचार लाती है। तो वही आपसे क्वेश्चन कह रहा है, संभवतः व्यक्ति योग्यताओं की विभिन्नताओं की वजह, यानी योग्यताओं को प्रायोरिटी ना देके आदमी बाहरी व्यक्तित्व की विभिन्नताओं से अधिक प्रभावित होता है। ये किसने कहा है? तो समय तो आपका समाप्त हो चुका है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, टायलर ने कहा है। ठीक है, तो टायलर जी बहुत ही अच्छे मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने ये बात कही है, बहुत ही अच्छी और उम्दा बात कही है इन्होंने। अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत अच्छे क्वेश्चन है इस वीडियो में, बहुत ही अच्छे जानदार क्वेश्चन है भाई, मुझे भी आपके साथ डिस्कस करके अच्छा लगा। तो अगले क्वेश्चन को पढ़ने से पहले हम करेंगे टाइमर शुरू। टाइमर आपका शुरू हो चुका है। ना तो सब खिलाड़ी एक स्तर के होते हैं और ना सब कलाकार, तो ये विभिन्नता कहलाती है। ये किस तरीके की विभिन्नताओं में आ जाएगा? तो ऑप्शन है आपके सामने, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता, या व्यक्ति में विभिन्नता, या गत्यात्मक योग्यताओं में विभिन्नता, विचारों में विभिन्नता। तो यहाँ पर ऑप्शन हमें बताइए, ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा? तो यहाँ पर जो हमारा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा वो है ऑप्शन नंबर हमारा 4, विशिष्ट योग्यताओं में विभिन्नता। यानी कि आप देख सकते हैं हर खिलाड़ी अलग अलग तरीके खेलता है, उसके अलग अलग खेलने के अपने कुछ अदा है, कुछ कलाकार है, कोई हास्य कलाकार है, और हास्य कलाकार में भी क्या है, वेरिएशन है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा 1। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता की पहचान होती है। तो समय शुरू होता है आपका अब। तो सृजनात्मकता की अगर हम बात करें तो सृजनात्मकता को हम कह सकते हैं क्रिएटिविटी। यानी कि आप सभी जानते होंगे सृजनात्मकता की हम बात करें तो क्रिएटिविटी की पहचान होती है। ऑप्शन है आपके सामने, पुराने व्यवहार से, चित्रकला से, या संगीत से, या नवीन परिणाम से। बहुत ही अच्छा, साफ सुथरा और सिंपल क्वेश्चन है हमारा। तो आप भी समझ गए होंगे इसमें ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, क्योंकि इतना अच्छा ही है ये क्वेश्चन, सब देख के समझ जाएंगे। समय समाप्त। तो ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा इसमें ऑप्शन नवीन परिणाम से। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। यानी सृजनात्मकता क्या होती है, जब आप क्या करें, जैसे काफ़ी मैंने लेडीज़ों को देखा, भाई मेरे के अंदर तो ये नहीं है, ये क्वालिटी मेरे पास तो नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं घर में कुछ भाई पेपर से एक नया चीज़ें क्रिएट कर देते हैं, कुछ कपड़ों से, मतलब कोई ना कोई ऐसी क्रिएटिविटी जो आपकी नई चीज़ों का निर्माण करे, तो वह हमारी क्या कहलाती है, क्रिएटिविटी। ठीक है, नवीन परिणाम से हमको एक नया रिजल्ट मिले। ठीक है, अब बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगर आपको क्लास को देखने में मज़ा आ रहा है तो लाइक और सब्सक्राइब करके भैया ज़रूर जाइएगा, ताकि आपको ऐसे ही और क्वेश्चन, आपके दमदार क्वेश्चन लाते रहें, और आपको ईश्वर ने चाहा तो इस पर सफलता ज़रूर मिलेगी। तो क्वेश्चन है हमारा 29, पढ़ते हैं टाइमर के साथ। अगला क्वेश्चन है हमारा, सृजनात्मकता, मौलिकता वास्तव में किसी प्रकार की क्रिया में घटित होती है। ये लिखा है, किसने लिखा है भैया, देख लीजिए। रूस ने, ऑप्शन 2 रॉबर्ट जी ने, या मैडनिक ने, या स्टेन ने। तो समय समाप्त की ओर जा रहा है, तो चलिए बताइए किसने कहा है, सृजनात्मकता मौलिकता वास्तव में किसी प्रकार की क्रिया के रूप में घटित होती है। तो ये लो, समय समाप्त। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा
वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट, यानी कि रूस जी ने कहा है। अब अगला क्वेश्चन है हमारा, आज की क्लास का ये लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है। आगे हम मिलेंगे ऐसी बात नहीं है, आप बने रहिए मेरे साथ, मैं बनी रहूँगी आपके साथ। तो चलिए अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं टाइमर के साथ। अगला क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है, जो बालक एवं व्यक्ति असामान्य किंतु प्रासंगिक विचार तथा एक सेकंड से पता तथा के साथ समन्वय स्थापित करते हैं वे कहलाते हैं साचार्यवाद, गुणांकन, सृजनात्मकता या मनोविश्लेषणात्मक। तो यहाँ पर आप टाइमर ख़त्म होने से पहले मुझे बताइएगा ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा। और अगर आपको ये क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन दबाइएगा, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपसे पहुंचते रहें और कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो, जिससे आप आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करें और आप सफलता को भी प्राप्त करें। तो घर पे रहते हुए आप अपनी पढ़ाई को बरकरार रखिएगा, क्योंकि समय एक जैसा नहीं रहता है। आने वाले समय में हम अपने कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी भी कर रहे हैं, आने वाले समय हम एग्ज़ाम भी देंगे। तो कोई बात नहीं है, बने रहिए और जाने से पहले आप ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करके जाइएगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो रहा है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर, ऐसे कैसे बता दूँ, लास्ट क्वेश्चन है, चलिए ऑप्शन बता ही देती हूँ, डोंट वरी, सृजनात्मकता। ऑप्शन हमारा जो करेक्ट हो जाएगा सृजनात्मकता। तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चन जो कि थे बाल विकास से संबंधित। आज की क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो थैंक यू सो मच, और आपका प्यार देने के लिए लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। तो घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए और बाय बाय, मिलते हैं अगली क्लास में।